एपिसोड शुरू होता है। हकारी बोलती है, मेरी मॉम बहुत ही क्लासी थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, जिस वजह से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन अब यह काफी अलग हो गई है। प्रेजेंट में हाँ, हारी ने बच्चों के कपड़े बनाए होते हैं और यह सब इन कपड़ों को ट्राई करने के लिए कहती है। रेंटो ये सुन के जल्दी से इन्हें पहनने लगता है। हकारी कहती है, ऐसे तुम इन्हें फाड़ दोगे। फिर यह बताता है कि कसूरी के पास रिवर्सिंग मेडिसिन है, जिससे यह सभी बच्चे बन जाएंगे। कसूरी कहती है, यह सेफ एक्सपेरिमेंट है। कराने और कुरुमी यह ट्राई करने का मना करते हैं और हारी रोने लगती है और कहती है, मुझे मॉमी मॉमी खेलना है। हकारी जोर से बोलती है, यह सब बंद करो। सबके सामने आप इतना इमेच्योर कैसे हक कर रही हैं? क्या आपने कभी सोचा यह सब देख के आपकी बेटी को कैसा लगेगा? हाँ, हारी कहती है, तुम सही कह रही हो, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। कुसूरी मन में बोलती है, मुझे यहां का माहौल ठीक करना होगा। तभी यहां पे एक बिल्ली आती है तो कसूरी, यहां मेडिसिन इसके ऊपर फेंक है, लेकिन बिल्ली बच के भाग जाती है। तब एक ब्लास्ट होता है। रेंटो हकारी को बचा लेता है और यह सभी लोग बच्चे बन चुके होते हैं। इन्हें देख के रेंटो कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को ऐसे बिना कपड़ों के नहीं देख सकता। इन्हें जल्दी से कपड़े पहनाओ। और अब यह इन लोगों को कपड़े पहनाते हैं। हकारी मन में बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी हो गई है और ये हमारे बच्चे हैं। दूसरी तरफ रेंटो इन बच्चों को देखकर बोलता है, ये एंजल की तरह कितने क्यूट है। फिर ये बोलता है, इन लोगों को 1 घंटे तक रिवर्सिंग मेडिसिन देना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तब तक हमें इनका ख्याल रखना होगा। शिजुका रेंटो के पास आती है, लेकिन इसे इतना बड़ा देखकर ये डर के भागने लगती है। रेंटो इसके पीछे भागता है और फिर से चुप कराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कुरुमी हकारी के पास होती है और इससे चिपकने लगती है। नानो भी भाग रही होती है तो रेंटारो इसे रोकता है, लेकिन ये इसकी आंख में उंगली डाल देती है। कुसूर, ये रिवर्सिंग मेडिसिन पीने वाली होती है। इस मेडिसिन को अगर 1 घंटे के अंदर दोबारा पिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। रेंडर इसे रोक लेता है। कुरुमे और कराने हकारी के पास आने के लिए लड़ने लगते हैं। हकारी इन्हें डांट है और रुकने को कहती है तो ये दोनों रोने लगते हैं। हाँ, हारी इसकी पीठ पर चढ़ने लगती है और इसके बाल खींचते हुए इसके कंधे पे आती है और फिर इसके सर पर हाथ सलाती है। हकारी हैरान होती है। तभी कुरुमी और कराने लड़ने की वजह से हकारी के हाथ से छूट जाते हैं, लेकिन रेंटर और टाइम पे आके इन्हें बचा लेता है। ये देखते हैं कि सारे बच्चे ऐसे देख के खुश हो रहे हैं, तो फिर ये बार बार गिरने लगता है और ये सभी बच्चे खुश हो रहे होते हैं। शाम हो जाती है और ये सब सो गए होते हैं। रेंटो को चोट लगी होती है तो हकारी बैंडेजेस लगाती है। हकारी कहती है, अब मुझे पता चल रहा है एक पेरेंट होना कितना मुश्किल है। रेंटो कहता है, क्या हरी को भी ऐसा ही फील हुआ होगा? हकारी कहती है, मुझे पालने में जो उन्हें परेशानी हुई तुम उसकी बात कर रहे हो। ये कहता है, नहीं, तुम उनके लिए उम्मीद की एक किरण थी। तुम भी उस टाइम पे एंजल जैसी बेबी होगी। हकारी कहती है कि मॉम ने ऐसा कहा। फिर ये पास्ट का सोचने लगती है। नेक्स्ट सन में हारी रो रही होती है क्योंकि ये मॉम बनने के बजाय खुद बच्ची बन गई थी। हकारी इसके पास जाती है और बोलती है, पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। हारी भी से माफी मांगती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी संगीत फीलिंगलेस की मैं रिस्पेक्ट करती हूं। पहले आप खुल के नहीं जीती थी, लेकिन रेंटो को मिलने के बाद आपको एक खुला माहौल मिल गया है। आप अपना हर एक पल खुल के जियो, जो आपने मुझे पालने में मिस कर दी है। यह हकारी से थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट दिन में ये लोग बैठ के कुकीज खा रहे होते हैं। हकारी कहती है, खाते वक्त तुम्हारी आंख बहुत प्यारी लगती है। कुरुमी बोलती है, नानू और शिजुका की और भी ज्यादा क्लियर आंखें हैं। ऐसे ही फिर यह सब एक दूसरे की आंखों के बारे में बोलने लगते हैं। हां, हारी कहती है, अगर आंखों की बात करें तो मीडो की आंखें भी बहुत गॉर्जियस हैं। कराने कहती है, लेकिन मैंने इनकी आंख कभी देखी नहीं, ये बस स्माइल करती रहती है। हकारी कहती है, मैंने भी कभी नहीं देखी। शिजुका हारी से पूछती है कि इसकी आईज कौन से कलर की है। ये बोलती है, मीडो की आंखें रेनबो कलर की हैं। ये सुन के कसूरी एक्साइटेड हो जाती है और इससे आंख दिखाने को कहती है। मिया कहती है, मैं नहीं दिखा सकती। एक मेड को अपने मिस्ट्रेस के सामने
हमेशा स्माइल करते हुए दिखना चाहिए। हाँ हारी, इसे आंख दिखाने के लिए अलाव करती है तो यह मान जाती है, लेकिन इसके फेशियल्स मसल इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते। ये कहती है, मैं बहुत लंबे समय से स्माइल कर रही हूं, तो शायद मेरी आंखें चिपक गई हैं। ये आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, आपकी मेड होने के नाते मैं आपका कहा नहीं मान रही हूं और यह गलत बात है। और फिर कहती है कि यह अपने आगे चाकू से खोलने जा रही है, तो रडार उसे रोकता है और हारी भी कहती है, रहने दो, तो हमें तुम्हारी आंखें नहीं देखनी। तो फिर यह मान जाती है। क्रूमी कहती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि मांगा में आंखें बंद वाले कैरेक्टर्स को दिखता कैसे है। ये कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे दिखता है? क्रूमी कहती है, तो तुम अपनी जिंदगी जी कैसी रही हो? मिया कहती है, सुन के और चीजों को सेंस करके तभी ऊपर से एक पॉट गिरता है और मी रनदारों के ऊपर गिरने से पहले ही इसे रोक लेती है। कराने कहती है, एक फ्लावर पॉट आसमान से कैसे गिर सकता है? रेंटोमे को थैंक्स बोलता है और मन में बोलता है, ये बहुत अमेजिंग है। दूसरी तरफ शिजुका मे के पास आके इसे डराने की कोशिश करती है। सब लोग कंफ्यूज होकर इसे देख रहे होते हैं, तो इसे शर्म आने लगती है। रेंटर को समझ आ जाता है कि वो डराने की कोशिश कर रही थी, इसलिए फिर यह डरने का नाटक करने लगता है। कराने गुस्से में कहती है, तुमने ऐसा करके मुझे डरा दिया था। हकारी बोलती है, ओ शिजुका, तुम मिया को डराने की कोशिश कर रही थी? हां हरी। शिजुका को देखकर गिरते हुए कहती है, ये कितनी क्यूट है। कसूरी अपनी मेडिसिन निकालती है तो रेंटा और से यह यूज करने से मना करता है। तभी नानो यहां एक कट्टर लेकर आती है और कहती है, पहले से बताना, इन्फेक्टिव रहता है, हमें टारगेट को बिना पता चले पकड़ना चाहिए। और फिर एकदम से यह कट्टर मिया के पेट में डाल देती है। कराने डर जाती है। दूसरी तरफ मिया हारी को सभी चीजों के लिए थैंक्स कहने लगती है। नानो कहती है, यह बस एक नाटक था। यह सुनकर सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन शिजुका रोने लगती है। नानो डर जाती है और कहती है कि इसका यह इरादा नहीं था। तभी रेंटो इन दोनों को हक कर लेता है और कहता है, किसी की भी गलती नहीं है। अब कुरू में ट्राई करती है और मिया को बंद देती है, जिसे खाने के बाद यह ऐसे बस थैंक यू कहती है। कुरूमी कहती है, लेकिन टेस्टी खाने से तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए थी। कराने बोलती है, ऐसा बस तुम्हारे साथ होता है। रेंटो बोलता है, मैंने सुना है कि अच्छे खाने और खुशी में लोगों की आंखें खुल जाती है। हकारी इससे पूछते हैं कि इसे किस चीज से खुशी होती है, तो ये बोलती है, हारी मैम की खुशी में ही मेरी खुशी है। हां, हारी कहती है, मुझे रेंटर हो और तुम लोगों के साथ कंफर्टेबल और रिलैक्स रहने में मजा आता है। थोड़ी देर सोचने के बाद जो है हकारी कराने को हां हरी के साथ रिलैक्स करने को कहती है। कराने मना कर रही होती है। हां हरी इसे अपने पास बुलाती है। हकारी कराने को धक्का देती है। इतना पास आने के बाद कराने मन में कहती है, यह तो बिल्कुल हकारी जैसी स्मेल कर रही है, और किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हकारी गुस्से में कराने को उठा के दूर फेंक देती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सच में करने वाली थी। कराने कहते हैं, तो तुम चाहती क्या हो? रेंटर हकारी से कहता है, मैं जानता हूं तुम जेलस हो और तुम्हें इसे ऐसे फेंकना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ आहारी रो रही होती है और कहती है, यह बहुत क्रूल है, हम बहुत क्लोज थे। तो ये दोनों कहते हैं, हम आपके साथ क्लोज होंगे तो आप ना बंद करो रडार। अब सोच रहा होता है कि आखिर यह क्या करें जिससे मे की आंखें खुल जाएं, और फिर सोचता है कि बॉयफ्रेंड होने के नाते यह मेरी जॉब है कि मैं उनकी विश पूरी करूं। फिर ये इसे आइडिया देता है और कहता है, क्यों ना हम इसे हंसाने की कोशिश करें। कराने कहती है, लेकिन ये पूरे टाइम स्माइल करने में है। रडारोपस हो कराने कहती है, ऐसा सिर्फ विलेंस करते हैं। फिर डारो मेया के पास जाता है और इसे बताता है कि एक बार कसूर के साथ ये ब्रेन टीजर खेल रहा था, और फिर अपनी मिस्टेक के बारे में बताता है, जिसे सुन के मैं हंसने लगती है। कराने कहती है, अभी भी इसकी आंखें नहीं खुली। रेंटो कहता है, लेकिन वह मिस्टेक करने वाले मैं नहीं आ रही थी। यह सुन के मैं आंखें खोल देती है, और जब रेंटर और इसकी आंख मिलती है तभी इन्हें झटका लगता है। मैं की आंख देख के बाकी लोग हैरान होते हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती है और रेंटो अभी भी शौक में होता है। कराने पूछती है कि इसने आंखें कैसे खोल दी,
तो रडार बोलता है इसके हमेशा स्माइल करने से इसकी लॉयल्टी दिखती है। तो मैंने बस आइडिया लगाया कि यह अपनी मिस्ट पे हंसना नहीं चाहेगी, इसलिए जब रेंटो ने हारी का नाम लिया तो मे की आंखें खुल गई थीं। इस आइडिया के लिए ये लोग रेंटो की तारीफ करने लगते हैं। हारी मे की तरफ देख के कहती है, क्या तुम रेंटर के प्यार में पड़ गई हो? ये लोग पहले हैरान होते हैं और फिर बोलते हैं कि मेड बहुत अच्छी है, तो रेंटर ऑफ फैमिली में इसके आने से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मी कहती है, नहीं, मैं कभी भी अपनी मिस्ट्रेस के लवर के लिए अपनी फीलिंग नहीं जगा सकती, मैं चाहे मर क्यों ना जाऊं, फिर भी आइजो के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। हारी इसे इसकी फीलिंगलेस ये मान जाती है और कहती है, आइजो क्या आप मुझे डेट करना चाहोगे? ये सुन के रडार के पसीने छूटने लगते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।